नमस्कार देवी और सज्जनों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। यह विषय है भोजन। क्योंकि ये हमारा नित्य कर्म है, भोजन के बिना हम रह नहीं सकते। भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त कर होती है। तो हम जानें कि भोजन करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए और किन बातों को छोड़ना चाहिए, जिससे कि हम भोजन का जो उसमें पोषक तत्व मौजूद हैं उनको अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें और जो हमने खाया है वो अच्छी तरह पच सके। तो भोजन करते समय क्या दिशा, क्या समय होना चाहिए, क्या कितनी मात्रा होनी चाहिए, कौन सा स्वर चलते समय भोजन करना चाहिए, भोजन की प्रकृति क्या हो, और भोजन के साथ जल के सेवन संबंधी बातों को हम समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दिशा। भोजन करते समय ज़मीन पर बैठना चाहिए, आसन बिछा हुआ होना चाहिए और हमारा मुंह दक्षिण या पूर्व की तरफ होना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारा पेट आगे ना निकले तो ज़मीन पर ही बैठकर खाना चाहिए। यथासंभव जहाँ भी हमें भोजन करने की ज़रूरत पड़े तो अगर हम ज़मीन पर ना बैठ पाएँ तो कम से कम कुर्सी पर भी आलती पालती लगाकर बैठ सकते हैं। खड़े खड़े भोजन करना सबसे ख़राब आदत है, इससे हमें बचना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण बात है जो डिस्कस करनी चाहिए हमें, वो है मात्रा। भोजन कितनी मात्रा में लेना चाहिए। जितना हमारा पेट है, अगर पेट के हम अगर 4 हिस्से कर दें तो 2 हिस्सों में भोजन हमें लेना चाहिए। जितना पूरा पेट का आधा भाग अगर भर जाए तो भोजन से हमें आधा भाग भरना चाहिए। उसके पश्चात बचा हुआ आधे भाग में से आधा, मतलब पूरे का 1/4 पानी से, और शेष बचा हुआ हवा के लिए हमें छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठूस ठूस कर खाएँ। और कहावत है कि अब तो मेरे पेट में हवा लेने की भी जगह, सांस लेने की भी जगह नहीं बची। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण विषय है समय। भोजन का समय क्या हो, इसके लिए लिखा है कई शास्त्रों में। जो हमारा अष्टांग हृदय में वाग्भट जी द्वारा लिखा गया है, उसमें लिखा है भोजन का समय सूर्योदय की, अगर सुबह की बात करें तो सूर्योदय से 2.5 से 3 घंटे के बीच में हमें कर लेना चाहिए। क्योंकि उसके पश्चात जो हमारे पेट के अंदर जो अग्नि जलती है, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर हम उसके बाद भोजन करेंगे तो भोजन के पाचन में समस्या होगी। बना हुआ भोजन कितनी देर में हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, इसके लिए भी उसके अंदर दिया हुआ है। 48 मिनट के अंदर अगर हम बने हुए भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो संपूर्ण पोषकता जो उसमें मौजूद है वो शरीर को मिलती है। उसके पश्चात धीरे धीरे समय के साथ उसकी पोषकता कम होती जाती है। भोजन करने का समय, कितनी देर में भोजन कर लेना चाहिए, तो कम से कम इतनी जल्दी भी ना करें भोजन कि 2-5 मिनट में भोजन करके हम निवृत्त हो जाए भोजन से। ऐसा नहीं हो। भोजन कम से कम हमें 20 से 40 मिनट तक भोजन को देना चाहिए। जितनी ज़्यादा देर हम उसको चबा पाएँ, लार जितनी ज़्यादा मिलेगी, उतना ही भोजन का पाचन आसान होता है, सुगम होता है। शाम का भोजन की बात करें तो शाम का भोजन सूर्यास्त के पूर्व कर लें तो सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। लेकिन अगर सूर्यास्त से पहले नहीं कर पाएँ तो कम से कम ये चीज़ तो हम करें कि सोने के 2.5 से 3 घंटे पूर्व भोजन कर लें, ताकि आसानी से पाचन उसका पूरा हो जाए। भोजन के पश्चात हमेशा यह नियम बना लें, चाहे दिन में करें भोजन या रात्रि में करें, कम से कम 10 मिनट वज्रासन में बैठें और 1000 कदम कम से कम घूमें या टहलें। भोजन का प्रकार वाग्भट जी ने लिखा है, ऋतभुक, हितभुक, मितभुक। भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। जिस ऋतु में जो चीज़ आती है हमें वही खानी चाहिए। आज ये देखने में आता है बड़ा ट्रेंड कि जो चीज़ सबसे महंगी मिलती है उस चीज़ को खरीद कर हम घर लाते हैं। हमें समझ लेना चाहिए कि अगर कोई चीज़ महंगी मिल रही है, इसका मतलब वो सीजन की चीज़ नहीं है, ऋतु की चीज़ नहीं है, इसलिए उसको ना खाएं। हितभुक, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है उसे हम खाएं। मितभुक, भूख से कम खाएं। भोजन करते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि मन में साधु भाव हो, कि हम अंदर जो प्रभु है उनको भोग लगाने के लिए खा रहे हैं, न कि स्वादु भाव, मतलब स्वाद के लिए खा रहे हैं। भोजन जो रहेगा उसका कॉम्बिनेशन इस तरह का रहे कि उसमें 80% तत्व क्षारीय हों और 20% तत्व अम्लीय हों। क्योंकि हमारा पेट में पहले से ही अग्नि जठराग्नि है जो अम्लीय प्रवृत्ति है। अगर हम लगातार अम्लीय भोजन करेंगे तो ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाएगी और वो अनेक बीमारियों को जन्म देगी। तो कुछ क्षारीय तत्व, हरी सब्जियां, गाजर, ककड़ी, नारियल, अंकुरित अन्न, गुड़ इत्यादि का हम सेवन करें। शक्कर के प्रयोग से बचें। बहुत ही महत्वपूर्ण
एक और बात है जो हमें भोजन करते समय ध्यान रखने की है, वो है स्वर। हमारी जो नासिका है, आप देखें नासिका की दो पार्ट होते हैं, एक लेफ़्ट पार्ट होता है, एक राइट पार्ट होता है। लेफ़्ट जो पार्ट है उसको हम कहते हैं चंद्र स्वर, राइट जो हमारा नॉस्ट्रिल है उसको हम कहते हैं सूर्य स्वर। ये सूर्य स्वर जो होता है वो गर्म है और जो चंद्र स्वर है वो ठंडा है। तो भोजन करते समय हम प्रयास करें कि हमारा सूर्य स्वर चलता हो। इसके लिए बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है ये। अगर हम इस स्वर को साध लेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से हम छूट जाएंगे। इसके लिए हम आगे बात करेंगे दूसरे वीडियो में कभी। तो अभी आप ये ध्यान रखें कि सूर्य स्वर चलता हुआ ही भोजन करना चाहिए। अगर सूर्य स्वर नहीं चल रहा है तो हमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए बाईं करवट लेट जाएं तो सूर्य स्वर चालू हो जाता है। और यही काम हमें भोजन के उपरांत भी करना चाहिए, क्योंकि भोजन के पाचन के लिए बाईं करवट लेटना सबसे उत्तम माना गया है। 10 मिनट के लिए आप लेट जाएं तो आपका भोजन का पाचन आसान हो जाए। एक और महत्वपूर्ण बात, भोजन के समय जल का पान करें या नहीं करें, तो इसके विषय में महर्षि वाग्भट जी ने बहुत ही सुंदर सूत्र दिया है कि भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में जल जो है वो जहर का काम करता है। तो आप समझ गए होंगे कि भोजन के अंत में पानी नहीं पीना चाहिए। तो क्या चीज़ पी सकते हैं, तो भोजन के अंत में पानी की जगह अगर हम सुबह भोजन कर रहे हैं तो जूस पिएं, दोपहर में अगर भोजन कर रहे हैं तो छाछ पी सकते हैं, और रात्रि में अगर भोजन कर रहे हैं तो दूध का पान कर सकते हैं। अब कितनी देर बाद जल अगर पीना आवश्यक ही है तो कितनी देर बाद पिया जाए या कितनी देर पहले पिया जाए, तो भोजन के पहले अगर पीने की बात है तो लगभग 40 मिनट पूर्व जल पी लेना चाहिए। और भोजन के अंत में तो पीना नहीं है, लेकिन भोजन के कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद आप जल पी सकते हैं, क्योंकि उसी समय हमारे जो जठर स्थान है वहाँ से जठर स्थान में रस बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। आप भी घर में जूस बनाते हैं तो जूस बनाने के लिए पल्प के अंदर जल डाला जाता है ताकि जूस आसानी से बन जाए। भोजन के अगर बीच में पीना अगर आवश्यक हो जाए कि पीना ही पड़े तो 1 से 2 घूंट जल आप ले सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। बात अच्छी लगे शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।